हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्तोरिता क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नरेश चंद्रा कमेटी, नरेश चंद्रा की रिकमेंडेशन जो कि इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे दी थी। इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किए थे CII रिकमेंडेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिरला कमेटी रिकमेंडेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आज हम डिस्कस करेंगे नरेश चंद्रा कमेटी। लेट्स स्टार्ट। तो नरेश चंद्रा कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एंड कंपनी अफेयर्स इन 2002। तो नरेश चंद्रा कमेटी जो अपॉइंट की थी वो फिनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी अफेयर्स, उसने अपॉइंट की थी और जिसके चेयरमैन थे हमारे नरेश चंद्रा। अब देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस कंपनी का वो था टू गिव रिकमेंडेशन ऑन ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस कमेटी का, बेसिकली जो ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप है उस पर अपनी रिकमेंडेशन प्रेजेंट करना और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं कंपनी में उनका क्या रोल होगा उस पर उन्होंने रिकमेंडेशन प्रोवाइड की थी। इसके अलावा मीन्स कि जो ऑडिटर है उसका कैसे अपॉइंटमेंट होगा, उसकी क्या फ़ीस होगी और इसके बारे में भी उन्होंने रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया था। और जो ये मेन जो ऑब्जेक्टिव इनका था ताकि कंपनी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयरली प्रेजेंट कर सके। अब देखते हैं कि इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी। फर्स्ट इन्होंने बोला इट रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ disqualification for audit firms, like it should not have direct or indirect relationship with the company। मीन्स इन्होंने बोला, इन्होंने ऑडिट फर्म्स की कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बता दी कि भाई अगर इस कंपनी में ये डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं तो वो ऑडिट फर्म नहीं बन सकती है। लाइक अगर वो फर्म का कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है उस कंपनी से जिस कंपनी की वो ऑडिट फर्म है, तो वो ऑडिट फर्म उस कंपनी की वो ऑडिट फर्म नहीं हो सकती हैं। लाइक कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो, कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो, तो वो फर्म जो हैं उस कंपनी के लिए ऑडिट का काम नहीं कर सकती हैं। अब ऑडिट फर्म में मेनली जो होती हैं बेसिकली इनका जो वर्क होता है वो देखती हैं किसी कंपनी में कि भाई वो वहाँ पे कोई फ्रॉड ना हो रहा हो और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। मेन जो वर्क होता है ऑडिट फर्म का यही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन की। इन्होंने बोला कि ऑडिट फर्म कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस लाइक अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट। इन्होंने कहा कि जो कोई किसी कंपनी की जो ऑडिट फर्म है वो उस कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट है और या फिर जो अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है, ये सब सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी। उसका काम बस इतना होगा कि उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए कि वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर रही है, नहीं कर रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है। बस मेन वर्क उसका एक्सटर्नल ऑडिट कह सकते हैं वो होगा। इंटरनल जो वर्क है ऑडिट फर्म कुछ भी नहीं करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या थी रिकमेंडेशन इनकी। इन्होंने बोला कि CEO एंड CFO हैज़ टू सर्टिफाई ऑन फेयरनेस करेक्टनेस ऑफ एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स। तो इन्होंने बोला कि जो किसी भी कंपनी का एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स होगा उसकी फेयरनेस और करेक्टनेस को CEO एंड CFO उस कंपनी के सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ भाई जो हमने अकाउंट दिया है, एनुअल अकाउंट दिया है, वो बिल्कुल फेयर है, उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ये काम जो था वो CEO एंड CFO का था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव एनी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। मीन्स इन्होंने बोला कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं किसी भी कंपनी के, उनका कोई भी मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी से। मीन्स कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप या कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। वो प्योरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए ताकि उनके वर्क पे कोई इफेक्ट ना आ पाए। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या दी इन्होंने रिकमेंडेशन। ये नेक्स्ट इन्होंने बोला कि देयर शुड
be 7 directors in the board of company having paid up capital of 100 million or above or turnover of 500 million or above, and at least 4 directors are non-executive out of 7 directors. So देखो उन्होंने बोला कि कंपनी अगर उसकी पेड अप कैपिटल 100 मिलियन है या फिर उससे ज़्यादा है, या उसका टर्नओवर 500 मिलियन है या उससे ज़्यादा है, तो उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपोजिशन है वो 7 होना चाहिए। मींस उसमें 7 डायरेक्टर होने चाहिए और उन 7 डायरेक्टर्स में 4 तो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने ही चाहिए। मींस इससे कम नहीं होने चाहिए। सो ये था हमारा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या कंपोजिशन होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट इन्होंने बोला कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड नॉट बी लेस देन 50%। वही बात थी कि जो नंबर है हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो 50% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 50% होना चाहिए। जैसे 7 डायरेक्टर्स हैं उसमें 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नरेश चंद्रा कमेटी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय।